only one aspect. Kapalabhati or Bhastrika. We have incorporated Bhastrika as the inhalation. Correct? With the inhalation, we are doing retention also. After Kapalabhati, is just to flush out the lungs. प्रायः पहले Kapalabhati किया जाए. You just flush it out and then do the inhalation. But because it is very vigorous, one third was present with me. Because this Kapalabhati is very vigorous, you are already gasping. So फिर जाके भस्त्रिका करें. And your intention will be just some 20 seconds, 30 seconds. You want to take it a little further. Okay? इसीलिए we start with भस्त्रिका and hold the breath. और फिर Kapalabhati. एक आयकना, रवि आयकना कहते हैं. आयकना. Where are the speakers? Is this better? Is it better? I'm giving you feedback. Is it audible here? अब क्या करें? अब क्या करना? स्वाध्याय. क्या लें? सप्तशती है क्या? मैं सुना था. सप्तशती में क्या? भजन लें, सरल लें या कठिन लें? बहुत कठिन था. नो कठिन. वेरी सिंपल रीडिंग. अनिराकरणं मे अस्तु. अनिराकरणं मे अस्तु. तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु. तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु. धर्माः ते मयि सन्तु. ते मयि सन्तु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. आप कर चुके हो, करते ही हो दश शांतियों में से, मंत्रों में से. इस पे कभी चिंतन किया है? किया हुआ है?
चिंतन किया, उन्हें अर्थ बताया गया था, विमर्श किया क्या? ये जी या नहीं हो सकता, दो प्रश्नों में दोनों जी या एक जी? व्हाट इज STS? हाँ, तो क्या आप जानते हो इसका अर्थ? बताइए। आई थिंक विल स्टार्ट, फिर से कर लें। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणः चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। ओम आप्यायन्तु ममांगानि बलम। माय सेंसेस, अंग प्रत्यंग, ये शरीर है, इसको लेके मैं साधना करने वाला हूँ, मैं साधक हूँ, मेरा एक लक्ष्य है, साध्य है, बताया गया है उपनिषदों में, गुरुमुख भी हुआ है। सो आई हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ दैट लक्ष्य। क्या है लक्ष्य? ब्रह्म ज्ञान। बहुत बड़ी बात, समझ रहे हो? A sadhaka will say, I have not understood, but I have some idea. It's not this, it's much more. अहम शिवोहम, ये अनुभव चाहिए मुझे। तो एक साध्य है, मैं साधक हूँ, मैं साधना करता हूँ। This is generally what is taken into account in anything. There is a sadhya, you have a goal, you are the aspirant, and there is a process of reaching that goal, attaining that goal. Here we are focusing on the sadhana. शरीरम खलु आद्यम धर्म साधनम, जानते हैं सब, वेरी ऑफन कोटेड। ये शरीर जो है ये तो वस्तुतः आद्य साधन है धर्म का आचरण करने के लिए, शरीर को लेके ही होता है। तो यहाँ पे और भी स्पष्ट कर रहे हैं, ऋषिवर्यों का ज्ञान है, ऋषि प्रोक्त मंत्र है। तो ऋषियों की रचना नहीं है ये, उनको ज्ञान हुआ और वो ज्ञान जो है मंत्र दृष्टा रहे हैं। दे सॉ दैट लिटरली विच इज़ बियॉन्ड नेम एंड फॉर्म, और उसको प्रस्तुत किया गया वाणी से। वो वाणी की शब्द राशि जो है उसको हम मंत्र कहते हैं। वेदों में जो प्राप्त हो वो बैठ के कंपोज नहीं किया गया था। इन द डीपेस्ट ऑफ मेडिटेशंस दे डिस्कवर्ड, दे सॉ द रिथम, दे सॉ द ट्रूथ, एंड एज दे केम आउट ऑफ दैट दे स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग इट इन वर्ड्स। तो वो मंत्र राशि है। तो मंत्र दृष्टार हैं वो, जिन्होंने उस ज्ञान को देखा और व्यक्त किया वैखरी से। तो ऐसे ऋषियों की वाणी है। तो किसी प्रकार का अध्ययन करना हो, स्वाध्याय कहते हैं, मोक्ष शास्त्र का अध्ययन को स्वाध्याय कहते हैं। ऐसे ही किसी शास्त्र का अध्ययन स्वाध्याय नहीं कहलाता, बस अध्ययन ही है। मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम स्वाध्यायः इति निगद्यते। तो स्वाध्याय करने से पहले ये प्रार्थना की जाती है। तो आपको एक संकेत मिलेगा कि स्वाध्याय ने कुछ सुना, समझ में आई, नोट्स किए, बहुत अच्छा हुआ, ऐसे नहीं है। उसको क्रियान्वित करना पड़ेगा। यू विल हैव टू सी दैट इट परकोलेट्स, दैट इट बिगिन्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन your almost your daily vyavahar, or at least your better moments when you are more composed or you are sitting for japa etc. समझ में आ रही है बात? Am I making sense? If it is not, if I am incoherent, stop me. तो ये तो one of the best श्लोकास, मंत्रास स्वाध्याय के पहले, क्योंकि जानते हैं स्वाध्याय कितने समय होगा, वाणी गुरुमुख सुननी होगी कितने, 1 घंटा 2 घंटा, फिर जाके वहाँ पे सेवा में लगे रहेंगे। तो सेवा कैसे होगी? हाथ पैर लेके ना। तो ये भी एक प्रार्थना है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि, मेरे शरीर जो है, हाथ पैर ये सारे अंग हैं, तो इनको आप्यायन्तु, मे दे रिसीव बलम, बल प्राप्त हो। एंड इट्स अ लिटिल मोर एलैबोरेट, ऐसे ही जनरलाइज नहीं किया। आप्यायन्तु ममांगानि, अंगानि, my limbs, may they be endowed with strength, balam. और ये बल किस प्रकार का है? It's not just a physical strength. I could lift 50 kilos, now I can lift 70 or something. Much subtler also. आप्यायन्तु ममांगानि, वाक्, वाणी, प्राणः,
जो नियंत्रण करे, इस शरीर को जीवित रखे, प्राण शक्ति, वो सचेत हो जाए, उसको बल प्राप्त हो, प्राण में कोई विकार आए या तो फिर निर्बल हो जाए तो फिर बस द शरीर ड्रूपिंग वगैरह सब होने लगता है। इवन एजिटेशन इज अनकंट्रोल्ड, विक्षेप बहुत हो तो अभी शक्ति की कमी है, ऐसे कहेंगे। बहुत शक्ति है, दैट इज़ वाई नो यू डोंट हैव एनी कंट्रोल, देयर इज समथिंग नॉन अलाइंड, एंड अलाइनमेंट में कुछ गड़बड़ हो गई है, तभी यू कांट सिट आराम से। काम करना हो तो बलपूर्वक करें, बैठना हो तो बिल्कुल शांत हो जाए। तो बल की कमी रहने से सर दुर्घटना हुए। सो आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणः चक्षुः श्रोत्रम अथो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि, मेरे सारे इंद्रिय जो हैं वो भी बलवान हों। सो द लिम्स, द फिजिकल, द प्राणा विच एक्टिवेट्स दिस फिजिकल बॉडी, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज, ग्रहण करने वाली श्रोत्र इंद्रिय हैं, नेत्र इंद्रिय हैं, संकेत दिया है वहाँ पे। वैसे ही वाणी की बात आती है, हाँ, तो कर्म इंद्रिय भी हैं जो बलिष्ठ हो जाए। आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि। क्यों? तो सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, मैंने ये स्वीकार किया है। व्हाई एम आई आस्किंग फॉर दिस स्ट्रेंथ? आई वांट स्ट्रेंथ यार, टुमारो आई वांट टू गो आउट। सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, ये जो सिद्धांत है ये मैंने स्वीकार किया है। मैं गुरु अनुग्रहीत हूँ, गुरु अनुशिष्ट हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आई डिक्लेयर दिस इज़ माई सिद्धांत। सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, मैं जानता हूँ मैं कोई चारवाक नहीं हूँ। मेक मी हेल्दी, क्यों? ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, खूब मजा करूँ, ये मेरा तात्पर्य नहीं है। आई हैव एक्सेप्टेड सर्वम ब्रह्मोपनिषदम। मेरा जीवन किस लिए है? एक जीवन में एक आदर्श है, एक लक्ष्य है, मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ। यद्यपि मेरा ये अनुभव नहीं है अभी सर्वम ब्रह्मोपनिषद कहने का, पर ये दृढ़ हो चुका है, गुरुमुख मैंने किया हुआ, श्रवण हुआ है, इसलिए सर्वम ब्रह्मोपनिषदम। फिर माहम ब्रह्म निराकुर्याम, मेरे द्वारा निराकरण नहीं हो, निराकरण नहीं हो ब्रह्म का, ये एक प्रार्थना है। और साधना में साधक के लिए जब वो शिष्य बनने की तैयारी करे, दिस बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रार्थनास। माहम ब्रह्म निराकुर्याम, मैं ब्रह्म का निराकरण नहीं करूं, मेरे द्वारा कभी भी ब्रह्म का निराकरण न हो। मां ब्रह्म निराकरोत्, ब्रह्म भी मेरा निराकरण कभी भी न करे। यहाँ पे माँ है, एक बार मास्तु इस अर्थ में, लेट इट नॉट हैपन। माँ मेरा, द सेकेंड माँ इज मेरा निराकरण नहीं हो, अस्मत्। माँ मम निराकरणम अस्तु, मम निराकरणम मास्तु, ब्रह्म माहं निराकुर्य, इस प्रकार से चले। माहं निराकुर्याम, कितने बार? माहं ब्रह्म निराकुर्याम, इसका कैसे संधि विच्छेद? माहं ब्रह्म निराकुर्याम। हाँ जी, ओ देवी, माहं ब्रह्म निराकुर्याम, संधि विच्छेद, सिंपल। अर्थ नहीं, माह एक है ना, माहं ब्रह्म निराकुर्याम। कौन से शब्द, एक मिनट, कौन से शब्द हैं इसमें संधि विच्छेद? माहम यानी माँ अहम ब्रह्म निराकुर्याम। अर्थ नहीं, संधि विच्छेद, जस्ट स्पीक द वर्ड्स डिस्टिंक्टली, डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन। माहम ब्रह्म निराकुर्याम, इसका संधि विच्छेद माँ अहम ब्रह्म निराकुर्याम। ये सब हिंदी नहीं, डिसिप्लिन। क्या हुआ? वेरी गुड, दैट्स निराकुर्याम, मैं ब्रह्म का कभी निराकरण न करूं। माहम ब्रह्म निराकरोत्, माँ अहम ब्रह्म निराकरोत्, मेरा निराकरण ब्रह्म कभी भी न करे। अनिराकरणम में अस्तु, अनिराकरण, 2 बार प्रार्थना, निराकरण कभी मेरा न हो।
ब्रह्म के द्वारा। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। तदात्मनि निरते यह उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणं मे अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। मेरा निराकरण ब्रह्म न करे। तद आत्मनि निरते, मैं जो आत्मा में निरत हूँ, डिनायल, टू बी रिजेक्टेड, तिरस्कार, निग्रह, उस अर्थ में मे आई नॉट बी रिजेक्टेड, may I not be overlooked, whatever. It'll come up, we'll do vimarsh. Basic meaning will be this. May I not forget. यहाँ पे ब्रह्म, क्योंकि ये व्यवहार में भी आए, ईश्वर की बात हो रही है। यहाँ पे शक्ति की बात हो रही है। मेरे इंद्रियां जो हैं प्रबल हों, ग्रहण करने वाली इंद्रियां, और जिससे मैं कार्य कर सकता हूँ, सेवा करने के लिए तत्पर हूँ, वो सुदृढ़ हूँ, अंग प्रत्यंग सुदृढ़ हो। तो फिर क्या करना है? ब्रह्म चिंतन करना है। वो तो सिद्धांत है, पर मुझे भगवान से संबंध जोड़ना है। तो मैं प्रार्थना करूँ और मेरा निराकरण कर दे भगवान, वाह, दैट विल बी टेरेबल। नो। और मैं भी ऐसे विषय आसक्ति में फंस न जाऊँ कि मैं भगवान को भूल जाऊँ। इसलिए मेरे द्वारा भी ब्रह्म का निराकरण न हो, और न ही ईश्वर के स्तर पर, क्योंकि वहाँ पे बल की बात आती है तो शक्ति सबल ब्रह्म की बात आ रही है, और दैट इज ईश्वर हु ही कैन डू सृष्टि स्थिति लय निग्रह अनुग्रह। पंचकृत्य परायण जो हैं, निर्गुण निराकार में स्थित, अपनी ही महिमा में स्थित नहीं, एक्टिवली सृष्टि स्थिति लय कर रहे हैं, मेरे पे निग्रह कर रहे हैं। पर अब मैं आत्मनि निरत हूँ, मैं मेरा लक्ष्य यही है जीवन का, अहम ब्रह्मास्मि। इसलिए मैं बार बार प्रयत्न कर रहा हूँ आत्मा को समझ के ही अपना कार्य करना। स्वामी जी क्या कहते थे? डू इट सोलफुली। वी हैव टू यूज़ आवर इंटेलिजेंस, वी हैव टू अंडरस्टैंड एट्सेट्रा। पर बाद में करते समय देयर इज सम, ओके, कॉल इट सोलफुली, कॉल इट श्रद्धापूर्वक, विद्यापूर्वक, ये सब जो करना है। यहाँ पे तो शक्ति की बात आ रही है। शक्ति वाला जो है, सबल ब्रह्म है, ईश्वर है, वो मुझे शक्ति प्रदान करे, ये प्रार्थना। तो यहाँ पे निराकरण के पे आग्रह हो रहा है, क्योंकि ये साधक अभी केवल साधक नहीं, शिष्य की श्रेणी में प्रवेश कर रहा है। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव रिलेशनशिप। संकेत मात्र मिलेंगे वहाँ पे, विधि निषेध नहीं आएगा। विधि निषेध कहाँ रहे? धर्मशास्त्र में। ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करोगे तो पाप लगे, ऐसा करे तो पुण्य, और फिर उससे क्या होगा? उसे अपूर्व निर्माण होगा, और आगे जाके वो पुण्य जो है सुख देगा, पाप जो है दुख देगा। गारंटीड, गारंटीड। थोड़ी मैं बहुत, नाउ आई एम हैप्पी, आई विल डू माई धर्म, वेदर आई लाइक इट और नॉट, आई विल डू इट। जो करना था या तो पीढ़ियों से करते आए, आई विल डू इट। इस प्रकार से मैं धर्माचरण करूँगा। क्यों? इज दैट मेकिंग यू हैप्पी? हाँ, नॉट नेसेसरली, बट आगे जाके आई विल बी हैप्पी। एक लक्ष्य धर्म का, उसमें थोड़ी सी भी बुद्धि आई ना, तब ये क्यों मैं कर रहा हूँ, इस प्रकार के प्रश्न आने लगते। तब जाके उपासना क्षेत्र में प्रवेश होता है। ओह, दिस इज हैविंग एन इफेक्ट ऑन मी, देयर इज समथिंग ट्रिमेंडस कमिंग आउट, आई हैव टू एक्सरसाइज माई आत्मबल इफ आई हैव टू डू दिस, अदरवाइज इट इज़ जस्ट बताया सो किया करके। सो अ स्लाइट शिफ्ट इन दी ओरिएंटेशन, धर्म जो है वो उपासना बन सकता है। पर कर्मकांड के परे हम जा रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे मैंने कहा संकेत आने लगते हैं, और उन संकेतों को समझना और तत्क्षण उसके अनुसार कार्य करना, इसमें एक विशेष बल की आवश्यकता रहती है। तो ये साधक कह रहा है, सिद्धांत मेरा निश्चित है, ब्रह्मज्ञान, अभी मैं सेवा करूँगा, निमित्त बनना है मुझे। तो जो शक्ति का स्रोत है उसी से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उस ईश्वर से मेरा अंग, मेरा शरीर, मेरे जो इंद्रिय हैं, प्राण हैं, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, उनको दृढ़ करना ताकि अच्छा निमित्त बनूँ। तद आत्मनि निरत मैं हूँ, ऐसे मेरे में, तद आत्मनि निरत, ये सती सप्तमी, इन मी हूँ, आई हैव एक्सेप्टेड द आइडियल ऑफ द उपनिषद्स and every moment I want to become a nimitta. In such a person, that is me,
उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। उपनिषदों में जो धर्म बताए गए हैं, षट संपत्ति इत्यादि धर्म, या ना यहाँ पे गुण बताए गए हैं, साधक के अच्छे लक्षण बताए गए, वो मेरे में हो। सो ब्यूटिफुल। शांति शांति शांति। आप्यायन्तु। फर्स्ट एक प्रार्थना, शरीर मन इंद्रिय इत्यादि प्राण सब दृढ़ हो, शक्ति सबल हो। प्रार्थना की जा रही है भगवान से। कह रहे हैं कि कभी भी गलती से भी और अनजाने में भी मैं भगवान का निराकरण न करूं। फिर कह रहे हैं भगवान मेरा निराकरण न करें। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा में निरत हूँ। मैं आत्मा को लेके ही काम करना चाहता हूँ। इतने जन्मों से काम करते आया हूँ और अभी बुद्धिपूर्वक काम करना चाहता हूँ। कह सकते हैं कर्मयोग, पर वो एक शब्द ही अलग होगा जिस पे विमर्श करना पड़े। राइट नाउ आई विल डू द अनुस्मरण एंड देन आई विल स्टार्ट ट्रांजैक्टिंग। आई वोंट बी ब्लाइंड। करना था बताए, पता नहीं, ऐसे नहीं। आई विल डू वर्क इंटेलिजेंटली। तो इस प्रकार से मैं आत्मा में निरत हूँ। करते समय भी आत्मानुसंधान करके या तो गुरु अनुस्मरण करके मैं कार्य करूँगा। इस प्रकार से मैं जो हूँ, आत्मा में निरत जो हूँ, उसमें मुझ में उपनिषद में जो धर्म बताए गए हैं, आख्यायिकाओं में नचिकेता इत्यादि का दृष्टांत देख के, तस्म श्रद्धा आविवेश, श्रद्धा गुण अचानक वहाँ पे प्रस्फुटित हो गया नचिकेता में। एंड ही कुड गो एंड आस्क हिज फादर, मुझे किसको दे रहे हो? तो इस प्रकार के ये जो गुण हैं, षट संपत्ति इत्यादि, ये जो उपनिषदों में बताए गए हैं, व्हाट अ साधका हैज़ टू बी लाइक, व्हाट क्वालिटीज़ डिफाइन अ साधका एट्सेट्रा, वो सारे गुण मेरे में आए। तद आत्मनि निरते, ये जो मैं निरत हूँ आत्मा में, ये उपनिषत्सु धर्मः, उपनिषदों में जो धर्म बताए गए, ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। वेरी क्लियर, ऑल clauses and all defined. Make me strong. Then thank you. No, don't deny me your guidance. May I never refuse you. May I not turn a blind eye or deaf ear or whatever, because I am miffed. तभी होता है ना। अब उसमें फिर प्रवेश करना है, विमर्श करना होगा। अभी अर्थ समझ लीजिए। प्रार्थना हो रही है, आई नीड दिस, आई हैव अ राइट टू आस्क फॉर दिस, क्योंकि मैंने एक अच्छा आइडियल रखा है, गुरु ने बताया हुआ, और मैं उसकी ओर बढ़ रहा हूँ। आत्मानुसंधान पूर्वक गुरु अनुस्मरण करके मैं बोधपूर्वक जिम्मेदारी लेके अपना कार्य कर रहा हूँ। तब जाके यस आई कैन से आई नीड दिस, आई हैव अ राइट टू दिस स्ट्रेंथ। निमित्त बनना चाहता हूँ। और इसमें घोटाला होए जब ब्रह्म का निराकरण हो, या तो ब्रह्म निराकरण करे, और इससे कैसे बचे, इस पर विमर्श किया जा सकता है। ब्रह्म का निराकरण करे साधक, करता है, नहीं करे, होता है। कब होता है? हाउ कैन यू डिनाई? ना, आई थिंक विल टेक इट अप लेटर, विल हैव टू डू सम विमर्श। तो इस पे चिंतन क्या विमर्श ही करें बाद में, विल हैव अ सेशन। Where is the Jodhpur gang? What happened? Cake cutting? Lana. Somebody call. Anybody? Tangal phone number as well. टेस्टिंग के लिए गए, केक टेस्टिंग माटे गया है। कब तक वापस आओगे पूछ लेना। दिस विल गेट कॉम्प्लिकेट। सप्तशती ले, क्या करें? तो उच्चारण ही कर दे। ऋषिरुवाच, देखिए, एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढ़ातं महासुरं पादेनाक्रम्य कंठे च शूलेनैनं ताडयत्। ततः सोऽपि पदाक्रान्तः तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीद् देव्या वीर्येण संवृतः। अर्धनिष्क्रान्त एव असौ युध्यमानो महासुरः। आप सुन लीजिए,
तया महा असिना देव्या शिरच्छित्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुवुस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः। ये प्रसंग की ये उपोद्घात है। जगुर्गंधर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरो गणाः। वो महिषासुर जो है उसने प्रहार किया, तब जाके देवी बहुत क्रुद्ध हो गई, इनफ इज़ इनफ करके, और बस आरूढ़ हो गई, पाद बस पैर रख दिया वहाँ पे गले पे, अब शूल से प्रहार किया महिषासुर पे। ऐसे होते ही वहाँ से वो उसके मुख से और एक वो क्या रूप बदल दिया अपना, तो वहाँ पे वो असुर रूप से आ रहा था, महिष नहीं। तो वैसे देखते ही भगवती ने अपनी तलवार से उसका शिरच्छेद कर दिया। सारे दैत्य सैन्य जो है हाहाकृतं सर्वं ननाशतत्, खत्म हो गई। दिस इज़ द लास्ट एंडिंग ऑफ दैट एपिक बैटल। सरस्वती रूप से भगवती ने महिषासुर का वध कैसे किया, और बस वध होते ही सारा दैत्य सैन्य जो है वो ननाश। आपके पास पता नहीं कौन सा पुस्तक है, इसलिए आई एम नॉट गिविंग यू एनी रेफरेंस, जस्ट लिसन टू इट। वी विल गो टू द स्तोत्र, देन यू विल हैव टू हैव द स्क्रिप्ट एज वेल। प्रहर्षं च परम जग्मुः सकला देवतागणा, सकला देवतागणाः प्रहर्षं च जग्मुः। आनंदित हो गए और बहुत खुशी व्यक्त करने लगे सारे देवतागणा। क्यों? क्योंकि महिषासुर नष्ट हो गया, वो सेनापति नेता वो नष्ट हो गया, तो सारा वो उनका जो सैन्य था वो भी खत्म हो गया। तुष्टुवुस्तां सुरां देवीं सह दिव्यैर्महर्षि भी। स्तुति करने लगे भगवती की। कौन? देवतागण, सभी ऋषियों को लेके, क्योंकि उनको वो साक्षात दिखाई दे रहा था। देवताओं को तो सूक्ष्म स्तर पे उनकी क्या शरीर रहते हैं, दिव्य शरीर रहते हैं, सो उनको तो भगवती का दर्शन भी होता है। तो उस तेज को, उस प्रताप को अनुभव करते हैं, तब जाके स्तुति करने लगे। जगुर गंधर्व पतयो ननुतुश्चाप्सरो गणः। अवान्तर जो शक्तियाँ हैं, अप्सरा गंधर्व इत्यादि, वो भी आनंद प्रकट करने लगे। तब तक वो दब गई थी, दिव्य शक्तियाँ दब गई थी महिषासुर के आतंक के कारण। उसके मरते ही, ख़त्म होते ही, उसका नाश होते ही देवतागण प्रसन्न हो गए, स्तुति करने लगे। महर्षि लोग स्तुति करने लगे। ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा इत्यादि, वो नृत्य करने लगे आनंद में, विजय भगवती का देखकर। उसके बाद फिर ये स्तुति प्रारंभ होती है, जिसका पाठ अब कर लें, अभ्यस्त हो। शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुवुः प्रणतिनं रशिरोधरां सा वाग्भिप्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा देव्यायया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्या भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सानः यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च
सा चण्डिकाखिलजगत् परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वान्नता स्म परिपालय देवि विश्वम् किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चाति वीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयान्ति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैः विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिकासु विमलर्यजुषान्निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठवताञ्च साम्नाम् देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां
सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसारन सागरनौरसङ्गा संगा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारिहृदयैककृताधिवासा श्रीकैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि अत्यद्भुतं प्रहृतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकरालम् दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः उद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन दैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा कैसे ऐसे ही चले देवी प्रसीद परमा भवती भवाय देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि सद्यो विनाशयसि को भवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन् विज्ञातमेतदधुनैव यतस्तमेतम् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषाम् ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषाम् तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निधृतात्मजभृत्यदाराः धन्यास्त एव निवृत्तात्मजभृत्यदाराः येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना येषां सदा हृदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्मा धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्मा यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति यद्यादृतं प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदाननु देवि तेन
विस्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता ईभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवि दृष्ट्वैव खिन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तुर्पवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड योग्याननन्तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलम् रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणाम् वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेथम् केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिपुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा
नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् नीतादिवं त्रिपुगणा भयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मदसुरारिभयम् अस्माकमुन्मदसुरारिभवन् नमस्ते अस्माकमुन्मदसुरारिभवन् नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्ञानि स्वनेन च घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्ञानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तकेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। स्तुति इतनी है, इस पे विचार शुरू करें। शक्रादय सुरगणा निहतेति वीर्ये, पहले अध्याय में तृतीय अध्याय में बताया था महिषासुर का वध हो गया कैसे, और फिर वध होने पे सारे देवगण ऋषियों को के साथ भगवती की स्तुति करने लगे, असुरों का नाश हो गया। दिव्य शक्तियाँ हैं जो एक आनंद आह्लाद दिलाएं सृष्टि में, अप्सराएं हैं, किन्नर हैं, गंधर्व हैं, सारे गण हैं शिव जी के, स्तुति करने लगे, नृत्य करने लगे बहुत प्रसन्न होके। तब जाके चतुर्थ अध्याय में ऋषिवर्य शक्रादय देवता गण जो हैं स्तुति करने लगते हैं, इसलिए ऋषि रुवाच ऋषि कहते हैं, बता रहे हैं शक्रादय सुरगणाः निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि बले दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या। निहते अतिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि, सती सप्तमी कहते हैं, उसके मारे जाने पर, उस दुरात्मा के मारे जाने पर, महिषासुर के मारे जाने पर शक्रादय सुरगणा क्या किया, उन्होंने स्तुति कर दी, शुरू की। देवी के द्वारा उस असुर के, उस दुरात्मा के मारे जाने पर शक्रादय सुरगणा है जो है, ताम तुष्टुवुः प्रणति नम्र शिरोधरांसा वाग् भी प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहा। ये देव हैं, ये तो मानव नहीं, तो दिव्य शरीर रहता है। तो ऐसे देव शक्रादि यानी इंद्रादि देवता स्तुति करने लगे। कब? महिषासुर का नाश हो गया ये देखते ही वो स्तुति करने लगे। ताम तुष्टु, भगवती को संतुष्ट करने के लिए। और कैसे स्तुति की? प्रणति नम्र शिरोधरांसा, सर शोल्डर्स ऐसे विनम्रता द्योतित हो रही हो, ऐसे उनका ढांचा था शरीर का। ऐसी स्तुति नहीं, बिल्कुल प्रभवी भाव कह रहे हैं, उस भावना से वो भी भाव उनके शरीर में दिख रहा था भगवती के सामने। हमने भी किया, आपने भी किया, हेलो वेरी गुड, ऐसे नहीं, बिल्कुल शरण भी जा रहे थे। वाग भी यानी वाणी से, यानी स्तुति की वाणी से। प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहा, ये शक्रादयः देवताः किल तेषां शरीराणि कीदृशानि, प्रहर्ष पुलक उद्गम चारुदेहा, चारुदेह वाले सुंदर शरीर, उसमें एक दिव्यता रहती है। मानव शरीर तो अत्यंत स्थूल हो गया, दिव्य स्तर पे देवताओं का शरीर, वैसे ही चारुदेहा है वो, अच्छा सुंदर शरीर वाले चारुदेहा। पुलक उद्गम चारुदेहा, रोमांच हो रहा था उनको, और उस अवस्था में भगवती की वो स्तुति करने लगे। कब?
जब महिषासुर का वध किया गया, क्योंकि वो भगवती का दर्शन कर रहे थे। हम स्तुति करते हैं, हम मन में एकाग्रता ला रहे हैं और उस शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, झलक मिले तो आनंद आए। यहाँ तो देवतागण है, सूक्ष्म उनका शरीर रहता है, तो भगवती का साक्षात्कार हो रहा था। दिव्य शरीर जो है संबित स्वरूपिणी, तो फिर वो बिना नाम और रूप के परे हैं। अवतरण होता है किसी विशेष कार्य के लिए, देवता पहले उसको देख सकते हैं, फिर जाके हम तो उसका आवाहन मूर्ति इत्यादि में करते हैं और फिर पूजा करते हैं और भी स्थूल करते हैं। पर एक इंटरमीडिएट स्तर पे देवतागण जो है उनके भी दिव्य शरीर होते हैं, तो वो तो भगवती का दिव्य शरीर देख पा रहे थे। इसलिए प्रहर्ष पुलक उद्गम चारु देहा, सुंदर शरीर वाले दिव्य शरीर वाले देवता, उनके शरीर में अभी एक रोमांच सा हो रहा था, पुलकोद्गम, हॉरिपिलेशंस ऑफ जॉय, बिकॉज दे वर सीइंग द मदर। ऐसी नहीं आओ ऐसी प्रार्थना, यहाँ पे तो भगवती का साक्षात्कार करते हुए स्तुति कर रहे हैं। देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या ताम अंबिकाम अखिल देव महर्षि पूज्याम भक्त्यानताः स्म विदधातु शुभानि सानः। प्रायः ऐसी स्तुतियों में, स्तोत्रों में, भजनों में सिद्धांत का प्रतिपादन पहले ही किया जाता है। ये किसी एक क्षुद्र देवता की आराधना नहीं हो रही हो, ये एक निश्चय होना चाहिए। गुरु स्तोत्र में कलाभिकल्पिता शेष भुवन आनंद भोजनम ऐसे शुरू किया। अपनी कलाओं से इस सृष्टि का निर्माण करे, सृष्टि स्थिति लय जो करे, क्रीडंतं त्रिपुरी नित्यम परसंविद गुरुम भजे। और मेरे शरीर में भी वो इन तीन अवस्थाओं में, तीन शरीरों में भी जो विराजमती है वो शक्ति, उसको मैं गुरु शक्ति रूप से नमस्कार कर रहा हूँ। सिद्धांत आया उसमें। सिद्धांत कैसे आया? कलाभिकल्पिता शेष भुवनानंद भोजनम, कलाभिकल्पित अशेष भुवनानंद भोजनम, इसमें सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। अपनी कलाओं से इस कल्पित सृष्टि को निर्माण करना, इसको लागू रखना स्थिति, और इसका प्रलय भी, भोजन, भुवनानंद भोजनम, ऐसे करने वाली जो एक शक्ति है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहते हैं वेदांत में, ऐसे शक्ति को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, उसका भजन कर रहा हूँ। वही शक्ति मेरे शरीर में भी है, मेरे तीनों शरीर को चेतित करने वाली है, तीनों अवस्थाओं में अहम रूप से साक्षी बन के है। उस शक्ति को मैं गुरु रूप से उसका मैं भजन कर रहा हूँ। कला भी कल्पिता शेष, उसमें बिल्कुल स्पष्टतया सिद्धांत आया। यहाँ पे स्तुति कैसे देवता करते हैं, पहले हमें एक संकेत मिलता है, बिल्कुल विनम्रता पूर्वक। दे नो दे आर नथिंग कंपेयर्ड टू दिस। आपकी शक्ति हमने देखी, हम बहुत प्रसन्न हैं, पर आपकी शक्ति के एक दशांश तो हम हैं, इस प्रकार की भी भावना नहीं है। समझ लो, आप तो सभी शक्ति का स्रोत ही हो। वी ओ आर एग्जिस्टेंस टू यू। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। ऐसे एक स्तुति परक नहीं, वस्तुतः आपने ही हमें सृष्टि किया हुआ है। तब जाके वो जब समझ में आई तो फिर कितनी एक विनम्रता रहेगी, ह्यूमिलिटी, दैट हैज़ बिन डिपिक्टेड इन द बिगनिंग। और फिर वो रोमांच भी हो रहा है क्योंकि भगवती के दर्शन हो रहे हैं। तब जाके ये देव जो हैं पुलकित होकर भगवती की स्तुति कर रहे हैं। देव्या यया ततमिदम जगत आत्मशक्त्या, देव्या यया, जिस देवी के द्वारा, अब ये सिद्धांत वाली बात, यया ततम प्रोतम इदम इदंतया यद दृश्यते जगत आत्मशक्त्या, किसकी स्तुति हो रही है? वो जानते हैं एक अलौकिक रूप दिख रहा है, फिर भी कह रहे हैं इट यू आर नॉट लिमिटेड टू व्हाट वी आर सीइंग, व्हाट वी आर परसीविंग। ये सारा जगत जो है वो जिसकी रचना करे अपनी ही आत्मशक्ति से, ऐसी देवी यया, जिस देवी के द्वारा यह सारा जगत इदं तया यद दृश्यते, इदं जगत, ततम, ततम यानी व्याप्तम, समथिंग दैट सस्टेन्स दिस एंटायर क्रिएशन, दैट शक्ति
यूजिंग व्हाट, आत्मशक्ति, अपनी ही शक्ति से जो सृष्टि करे। यहाँ पे फिर इन करने वाला एक और उपादान कारण अलग ऐसे नहीं, अपनी ही शक्ति से सारा जगत का सृष्टि जो करे। निशेष देव गण शक्ति समूह मूर्तियाँ, सारे इसमें फिर देवताओं की शक्ति इत्यादि हैं, उनको भी सामर्थ्य प्रदान करने वाली। ताम अंबिकाम अखिल देव महर्षि पूज्याम, ये वरेण्य हैं, क्यों? ऋषियों द्वारा, देवताओं द्वारा ये आराधित है। ऐसी शक्ति जो अपने ही बल से इस जगत का निर्माण करे। भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सानः, वो विदधातु, वो क्या करे? शुभानि विदधातु, हमें मंगलता प्रदान करें, जो अच्छा है शुभ है वो हमें दे। हम क्या करें? भक्त्या नताः स्म, हम भक्तिपूर्वक उसको नमन कर रहे हैं, वो हमें मंगलता प्रदान करे, जो अच्छा है जीवन में, जो शुभ है वो हमें सब प्रदान करे। भावार्थ ले रहे हैं पहले, समझ में आई? शब्दों का अर्थ हो गया, पर्याप्त है। वील कम बैक टू इट, एनीथिंग दैट कम्स आउट इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड। यस्या प्रभावमतुलं भगवान अनंतः ब्रह्मा हरः च नहि वक्तुम अलम बलंच। यस्याः प्रभावम अतुलम, अतुलम अगला, अतुलस की हैं, तुलना नहीं कही की जा सकती। कुछ बताना हो तो कुछ यू कैन गिव एन एग्जाम्पल, एक दृष्टांत दिया जाता है। भगवती का वर्णन करना हो तो दृष्टांत भी क्या दें, ऐसी कोई दृष्टांत ही नहीं है। या तो जो बल है भगवती का, उसका भी कोई, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, इंद्र का बल कितना है यदि माप ले तो इससे 1000 गुना ज़्यादा भगवती का, ऐसे भी नहीं कह सकते। देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल। दूसरी सारी जो शक्तियाँ हैं जिससे देवता अपना कार्य नियुक्त हुए हैं कार्य में और वो संपन्न करते हैं, अग्नि देवता जलाए, वायु देवता बहे इत्यादि, वो कितनी रही शक्ति? नथिंग कंपेयर टू दी, इट्स इनकम्परेबल कहते हैं भगवती की शक्ति। तो ऐसी तुम हो। यस्या प्रभाव, जिसका प्रभाव यानी कार्य शक्ति कैसे रहते? शक्ति दिखाई दे ना, प्रायः शक्ति का दर्शन नहीं होता। शक्ति कार्यानुमेया कहते हैं, कार्य से उसका अनुमान किया जा सकता है। शक्ति बताओ, शक्ति कैसे बताएं भाई? साधन बताएंगे, इसमें कितना बल है, कार्य करें तब पता चले। सो कार्य से अनुमान लगा सकते हैं इस यंत्र में बहुत शक्ति है या तो ये दुर्बल यंत्र है। सो शक्ति कार्यानुमेया है, कार्य से शक्ति का अनुमान किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे प्रभाव की बात है। यस्या प्रभावम अतुलम, उसका जो सामर्थ्य, वो जो कर सकती हैं, बाप रे, देयर इज नो कंपैरिजन। भगवान अनंतः ब्रह्मा हरश्च, ये सारे अनंत तो हैं, अनंत सहस्र शीर्ष हैं, फिर भी वो भगवती की स्तुति करने में बलम नहीं, अलम वक्तुम। भगवती के प्रभाव, भगवती के बल का वर्णन करने में अनंत के तो सहस्र मुख हो गए, ब्रह्मा के तो चतुर्मुख हैं, हरह इत्यादि सारे हैं पंचमुखी। ये भी उसके प्रभाव का, भगवती के प्रभाव का या बल का वर्णन करने में उनका बल अलम नहीं, नॉट एडिक्वेट, दे आर इनएडिक्वेट, दे आर अनएबल टू एक्सप्रेस द ग्रैंडर ऑफ दिस शक्ति। So limited, so with the limited you just cannot expect to understand the unlimited. समझने का प्रयत्न करते ही, हाँ ये मैं समझ गया, ये समझ गए या नहीं, ये अलग है और ये मैं समझ गया, then you have defined it, बस। और ये तो बियॉन्ड डेफिनेशन है, सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे शक्ति का वर्णन कौन कर सकता है? वर्णन वस्तुतः किया नहीं जा सकता। अनंत भी नहीं कर पाए, ब्रह्मा भी नहीं कर पाए, समझ रहे? ये तो एक स्तुति रूप में हम स्वीकार करते हैं। सारे देव देवता जो हैं वो भगवती का ऐश्वर्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, और अनुभव हुआ तो भी उसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे वाणी में, जिससे हम कुछ समझ पाए। उनमें सामर्थ्य नहीं है, बस इतना नहीं, समझ रहे? ये सिद्धांत की बात। जो अव्यक्त है, जो अखंड है,
उसको सीमित किया नहीं जा सकता और उसकी व्याख्या नहीं हो सकती. द मोमेंट यू डिफाइंड इट, यू हैव लिमिटेड, करेक्ट? You have defined it and segregated it from something else. So you understand what is the completeness. It can never be defined. So बस उसका स्वभाव ही वैसे है. ऑब्जेक्टिवली इसका ज्ञान नहीं हो सकता. संकेत मिल सकते हैं, कुछ बोध मिल सकता है, मार्गदर्शन किया जा सकता है, पर वर्णन नहीं किया जा सकता. वर्णित जो वस्तु है वो सीमित हो ही गई. ये तो अवर्णनीय है, सर्वत्र व्याप्त है. इसीलिए इट इज़ नॉट द इनएडिक्वेसी एक्चुअली ऑफ अ पर्टिकुलर देवता, इट इज़ द वेरी नेचर ऑफ दिस संवित. ये नाम रूप के परे है और इसकी स्तुति है ना, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता. तो फिर समझे कैसे भाई? आत्म रूप से शरणापन्न होके जब उसकी साधना हो तो ये अहंकार क्षीण होता है. तो मैं जानता हूँ ये भावना हो गई तो बस उसके साथ तन्मय होना. शिवोहम, ये ज्ञान से ही शिव का ज्ञान हो सकता है. उस शक्ति की संपूर्णता जो है शिव है, वो समझ पाओगे. केवल स्तुति भगवान भी नहीं कर सकते, ये सारे देवता भी नहीं कर सकते. ऐसी तुम हो. यस्या प्रभावम अतुलम भगवान अनंतः ब्रह्मा हरश्च नहीं वक्तुम बलम अलंच. सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय च अशुभ भयस्य मतिम करोतु. ऐसी ये प्रचंड शक्ति से अभी प्रार्थना कर रहे हैं देवता. मतिम करोतु, ऐसे संकल्प करे. वो क्या करे? अखिल जगत परिपालनाय, सारे जगत का परिपालन करने में ये संकल्प करे. वो विमुख न हो. माँ हम ब्रह्म निराकुर्याम, सचेत रहे. जैसी हमारी इच्छा हो, इच्छा नहीं आवश्यकता हो, वैसे वो हमारे क्या उद्धार करे, हमारा प्रेरणा दे, बल दे. ये सारा यहाँ पे आ रहा है. नाशाय च अशुभ भयस्य मतिम करोतु. दोनों कार्य करने पड़ेंगे. बहुत कुछ करना है. सब सज्ज हो गए हो, तैयार हो, आगे क्यों नहीं बढ़ रही गाड़ी? क्योंकि भय भी है जो एक निरोध अवरोध करे. देयर इज समथिंग दैट इज प्रिवेंटिंग आवर प्रोग्रेस. रिमूव दैट ऑल्सो. अशुभ भय रहता है, एक संकोच रहता है. मैं नहीं समझ रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, इस प्रकार की भावना रहती है. अपने आप में एक हीन भावना रहती है. उसको भी हटाएं साधक की दृष्टि से. समझे? भगवान की दृष्टि से, ये देवताओं की दृष्टि से, ये सब जो है ऐश्वर्य उनका है. मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ. इसमें ये जो अमंगलताएं हटा दो और एक शुभ करो. भगवान क्या वो देवताओं की प्रार्थना. साधकों की दृष्टि से मेरे में बहुत कुछ है, वो प्रस्तुत हो, मैं कर पाऊँ, मैं निमित्त बन पाऊँ, एक शुभ लक्षण दिखे जीवन में. जगत का परिपालन करना मेरा कार्य क्षेत्र है. उसमें मैं केवल उसको एक कर्म क्षेत्र न बनाऊं, मैं उसको एक गुरु क्षेत्र बनाऊं. इस प्रकार की प्रार्थना. और बाहरी या तो फिर आंतरिक कुछ समस्याएं हैं जिससे अशुभ भय कहते हैं उत्पन्न होता है और हम नहीं कर पाते, हम निमित्त नहीं बन पाते. वो अशुभ भय भी हटा देना. ये इस प्रकार की प्रार्थना देवता करें, हम भी करें. और ये कौन है? ये किससे हम प्रार्थना करें? सा चंडिका, वो तो चंड प्रचंड शक्ति है, उसमें सामर्थ्य है. आई कैन अपील टू एनीबडी. मैं किसी के शरण जा सकता हूँ, पर उसमें सामर्थ्य है क्या रक्षण देने का, या जो मेरा काम है वो करवाने का, कराने का? पता नहीं. चंडिका, हाँ ये तो है, इसमें है. दैट इज़ वाई वी अपील टू हर. जो सारी शक्ति का स्रोत है उससे प्रार्थना की जा रही है. जगत परिपालन करने में ऐसा संकल्प करना, मतिं करोतु. और अशुभ जो है और उससे जो भय हो रहा है और उससे जो एक सर्वनाश हो रहा है, उसको भी ख़त्म कर दो. ऐसे आप कार्य करोगी, ऐसी हम प्रार्थना कर रहे हैं. मतिं करोतु. सो फार ओके? समझ में आ रही है बात? या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु अलक्ष्मी ही पापात्मनाम कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य हृदि लज्जा ताम त्वाम नताः स्मः परिपालय देवी विश्वम.
यहाँ पे क्या हो रहा है? भगवती की स्तुति हो रही है, देवताओं ने स्तुति की। वो तो भगवती का जो एक ऐश्वर्यपूर्ण रूप है उसका दर्शन कर रहे थे। हम भगवती को कैसे समझे? कुछ लक्षणों से समझ सकते हैं, कार्य को देख के समझ सकते हैं। एक कुछ विलक्षण कार्य कोई करे, वाह कहते हैं, है ना? एक परिस्थिति है, वहाँ पे देख रहे हैं हम कैसे झेल रहा है एक व्यक्ति, दब जा सकता फिर भी कम्स आउट स्ट्रांग, वाह होता ही है। तो कुछ और फिर जलन शुरू हो जाए, उससे पहले ये भगवती की शक्ति कार्य कर रही है, ऐसा यू लर्न टू रिकग्नाइज। उसको विभूति योग कहते हैं। इससे जो अच्छा है वो अपने आप में आने लगे और बचे रहोगे ईर्ष्या इत्यादि से। सही बात, इसको विभूति योग कहते हैं। अर्जुन ने पूछा था कृष्ण भगवान से, दर्शन तो हो गए, छक्के छूट गए विराट दर्शन करने पे, पर फिर अब मैं वो भूलना नहीं चाहता। फिर से व्यवहार में प्रवेश किया, मैं कहीं भूल गया तो इट विल जस्ट बी अ मेमोरी। आई डोंट वांट दैट विराट दर्शन टू रिमेन जस्ट एज अ मेमोरी। आई वांट टू फील इट, आई वांट टू सेंस इट। तो व्यवहार में मैं केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगवन्मया, आप किस रूप में आपका मैं चिंतन कर सकता हूँ व्यवहार में भी। एक नाम रूप यानी चार भुजा, इस प्रकार का रूप नहीं। मुझे देखते ही पता ये तो कुछ उत्कृष्ट कार्य, तो भगवती का विशेष अनुग्रह यहाँ पे हुआ है। Whom do I connect to with that शक्ति? समझ रहे हो? तब जाके वही शक्ति काम कर रही है, तो मुझे वो इतने प्रकार का एक भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये संस्कार मिलने लगते हैं। तो इसीलिए इस स्तर पे जो हम समझ पाएँ, व्यावहारिक स्तर पे, एक देवताओं के स्तर पे नहीं, अपने स्तर पे लाके, या जो देवी हैं श्री ही स्वयं, वो स्वयं श्री रूप से सुकृति नाम भवनेषु सुकृतं कृतम इदं कृतं केन कृतं वा कार्यमिदं, ये किसने किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? इदं तो मया कृतम, ये तो मैंने किया। कृतम किया गया, सुकृतम अच्छी तरह से किया गया, अच्छी तरह से किया गया कार्य। जो कर चुके हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, कर चुके हैं, सुकृतिनः कहते हैं उनको। ठीक है, अच्छा कार्य करने वाले सुकृतिनः। तो उनके यहाँ भवनेषु, उनके घरों में श्री रूप से प्रकट होती हैं। सही बात, समझ में आई? देखें कितना समझे। पापात्मनाम भवनेषु अलक्ष्मी, और पापात्मा हैं उनके घरों में अलक्ष्मी रूप से वो प्रकट होने लगती है। कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि, कृतधी यानी बुद्धि समझ लीजिए, द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड देन फाइनली डिसाइड। मन को लेके संकल्प विकल्पात्मक, सुनाई दे रहा है ना? संकल्प विकल्पात्मक मन को लेके वी कंसिडर ऑल दी ऑप्शंस। और यही भी कर सकते हैं, उन्होंने बताया, ही इज़ एन एक्सपर्ट, उसने कहा ऐसे भी हो सकता है, और किसी ने कुछ किया। अ लॉट ऑफ इनपुट्स यू गेट, यू कलेक्ट। कहते हैं बुद्धिमान है, वस्तु तो यहाँ पे मन काफ़ी पुष्ट है, इसीलिए बहुत ऑप्शंस कंसिडर कर सकता है, विचार कर सकता है। आगे बढ़ना हो तो सभी को लेकर थोड़ी ना बढ़े, यू हैव टू डिसाइड। निश्चयात्मिका, व्यवसायात्मिका बुद्धि, द फैकल्टी विद विच यू डिसाइड, यस फाइनली आई हैव डिसाइडेड आई एम गोइंग टू डू दिस, आई हैव कंसिडर्ड माई ऑप्शंस, आई विल डू दिस, उसको बुद्धि कहते हैं। निश्चय करने वाली जो शक्ति है अंतःकरण में, उसको बुद्धि। दोनों की आवश्यकता है। बोंधु वो है जो ही डजंट सेंस एनी ऑप्शंस, तो क्या पता, मुझे पता नहीं था, मैंने इसलिए मैं ये कर बैठा। पूछ लेते ना, इसके अलावा और भी 3-4 तरीके थे ये करने का, तो मन को काम में लाया, फिर जाके मैं ऐसे ही करूँगा, ये बुद्धि से। कृतधि कहते हैं उसको। वन हु इज डिसाइडेड, वन हु कैन अराइव एट सम कंक्लूजन और टेक अ डिसीजन, तो उसको कृतधि कहते हैं। तो कृतधियाम, कृतधि जो लोग हैं उनके हृदय में भगवती बुद्धि रूप से प्रतिष्ठित है। मेक सेंस? कृतधि, कृतधि, यू अंडरस्टूड? कृत कर चुके हैं, कृतम मेरे द्वारा किया गया, कृतम किम बुद्धि, निश्चय, जो निश्चय कर चुके हैं, जो निश्चय करने में समर्थ हैं,
they are able to, they are not indecisive, they don't go on. They can come to a, yes, this is what I have to do. They can either analyze it correctly, or if it's beyond analysis, at least take a decision and move ahead. At every stage पता नहीं मैं कर रहा हूँ ठीक है, इस प्रकार की हीन वो क्या भावना रहती है, वो चली गई हैं. तो उनके हृदय में आप बुद्धि रूप से प्रकट हो रही हैं. What is the difficulty? I have not understood. कृत धियाम मेरी निश्चय करनु काम कर्च सामर्थ्यशील लोक. कृत धियाम ऐसे लोग जिनमें आप उनके हृदय में बुद्धि रूप से विराजमती हो. What was it down? कृतधिय पुरुषोयम कृतधि, एक वचन. जो संकल्प कर पाए, जो कठिन निर्णय भी ले पाए, उसको कृतधि कहते हैं. तो कृतधियाम ऐसे लोगों के हृदय में बुद्धि रूप से विराजमती हो. ये भी एक बहुत बड़ा गुण है ना. प्रायः पता नहीं और कोई कर ले, मैं क्यों करूं, इस प्रकार की भावना रहती है. बस तो फिर उतना ही मिलता है. जरा धैर्य रखें, बहुत कुछ संभालना पड़े. एक कंप्लीट निष्ठा, महादेव, कंप्लीट कॉन्फिडेंस, शरण जाएं भगवती के, तब जाके निश्चय लेना संभव होता है, नहीं तो फिर नहीं होगा. ये सारे विमर्श करने वाली बातें हैं, है ना. इन सो मेनी सिचुएशंस निर्णय लेने की बात आती है, हम सब समझ चुके हैं, पर फिर भी वी बैक आउट. पता नहीं क्या कहेंगे लोग, इस प्रकार का छोटी मोटी बातों को लेके हम दब जाते हैं. जो करना था वो नहीं करते. तो जो कर पाए वो तो एक विलक्षण हमें सामर्थ्य देखे उस व्यक्ति में. वाह, he did it. Now see the result. Everybody is benefited, but somebody had to do that. Bell the cat or whatever. करना था, नहीं कर पाए हम लोग. क्यों नहीं? बुद्धि थी, आवश्यक नहीं थी. Too many considerations came into it, and it was a. Whereas this person, he made it. करे कृतधि हैं. तो कृतधि जो लोग हैं, ऐसे सामर्थ्य अपना प्रकट करें, धैर्यपूर्वक आगे बढ़े, उनके हृदय में बुद्धि रूप से आप विराजमती हो. It's a special quality. It's a faculty where they are able to take a decision, move ahead, achieve. समझ में आ रही है? श्रद्धा सताम. तो कुछ गुणों को लेके है, और उन गुणों का हम कैसे अनुभव करते हैं कि कार्य को देख कर. कुछ लोग हैं सुकृति जो हैं, उनके घर में श्री रूप से आप विराजमती हो. जहाँ पापात्मा है उनके घर में अमंगलता रूप से विराजमती हो तुम. और जो निर्णय लेके आगे बढ़ते हैं ऐसे लोगों के हृदय में बुद्धि रूप से आप विराजमती हो. श्रद्धा सताम, और सत्पुरुषों के हृदय में श्रद्धा रूप से विराजमती हो. कुलजन प्रभवस्य लज्जा. कुलीन लोग हैं, मैं अच्छे घराने से आता हूँ वगैरह, जिनकी भावना है अपनी अस्मिता अच्छे आदर्शों को लेके है. अस्मिता कहते हैं ना, आई डिफाइन माई सेल्फ, आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एस्टिमेशन, माई अंडरस्टैंडिंग. तो ऐसे लोग हैं, मैं अच्छे घर से आया हूँ, इस प्रकार की भावना रहती है. तो उनके हृदय में लज्जा रूप से विराजमती हो. सही बात ना. लज्जा तो फिर रहती है, होनी चाहिए. कुछ विषयों में रहती है, होनी चाहिए, कुछ विषयों में नहीं चाहिए. अच्छा काम करने में लज्जा है, क्योंकि लोग जलेंगे, कहेंगे कुछ. बुरा काम करने में लज्जा कम ना. यहाँ पे तो कुलजन प्रभवस्य लज्जा. अच्छे लोग हैं, अच्छे संस्कार जिसके हैं, वो उनके हृदय में लज्जा रूप से हो. क्या हो, फायदा क्या है? कुलजन प्रभवस्य, अच्छे कुल में जो उत्पन्न हुए, प्रभव, जो देव बिन बॉर्न इन अ गुड फैमिली. आई एम प्राउड ऑफ माई फैमिली, माई लीनिएज, जैसे कहते हैं ना, अच्छे खानदान में मेरा खानदान वगैरह. जो एक अभिमान से पहले एक अस्मिता, डिसेंट एक्नॉलेजमेंट. तो इनके सच पीपल, इनके हृदय में लज्जा रूप से भगवती विराजमती है. इसका क्या अर्थ है? एक मिनट, लेट अदर्स आल्सो, देन यू हेल्प आउट. बोलो. इस पे चिंतन हुआ है या आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड आल्सो. हाँ, लज्जा, समबडी एल्स, देन यू. बोलो. क्या अर्थ निकल रहा है इसे? ठीक है. और कुछ?
मॉडेस्टी, अ लिटिल मोर कि ये गलत काम है, आई हैव एन ऑप्शन बट आई वोंट डू इट, भाई मैं नहीं कर सकता ये मेरा मित्र। हाँ जी, एक मर्यादा है, पर यहाँ पे एक मिनट, नाउ वील पुट इट लज्जा, आई कांट डू दिस, ऐसे होता है ना, लज्जा नहीं, दिस इज़ बीनीथ मी करके, बस ऐसे समझिए। 3 फ्रेंड्स गेट टुगेदर कुछ बिज़नेस शुरू करने, फिर उसमें से एक आता है, बोलता है देखो भाई 2 लोगों का फ़ायदा हो सकता है, तीसरे को हटाया जाएगा, ठीक है मंजूर है। दूसरा का ये तो मैं कभी नहीं कर सकता। वी हैव गॉट टुगेदर, हम 3 मित्र हम करेंगे, तो आई हैव टू टेल हिम फर्स्ट, बट उसको धोखा मैं नहीं दे सकता, मुझे लज्जा आती है, मैं नहीं ऐसे कर सकता। इस प्रकार की लज्जा, इस प्रकार की लज्जा से हम कई चीज़ों से बच सकते हैं, ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं रहती है। बस उतना, फिर विमर्श कीजिए, पर मेनली इट्स दिस, समथिंग दैट हेल्प्स यू, स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरली स्टूपिड, बिकॉज इट्स बीनीथ मी। नहीं है चॉइस, देख लूँ करके फिर जाए तो वहाँ कहीं और गाड़ी चले जाए, इसीलिए उसी से पहले नो सॉरी इनफ। हाँ, जिस कार्य में नहीं, गलत कार्य में करने में जो लज्जा रहे, वो लज्जा तुम हो अच्छे कुल के उत्पन्न हुए व्यक्ति में। कुल जन प्रभव जो है, अच्छे घराने में जिसने जन्म लिया है, यानी कुछ संस्कार आए हैं, प्राप्त हुए, ऐसे व्यक्ति के हृदय में तुम लज्जा हो, लज्जा रूप से प्रकट होती है, उससे उसका रक्षण होता है, बस इतना ही है। सही बात, ये तो मैं नहीं करूँगा तो बच गया वो। इस प्रकार से भगवती की यहाँ पे उपासना हो रही है। ताम त्वाम नताः स्मः परिपालय देवी विश्वम, ऐसे ताम त्वाम, ऐसे जो हो वही तुम हो, अभी तुमको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। परिपालय देवी विश्वम, इस पे चिंतन कीजिए। दिस इज रियल विभूति योग। यू सी समथिंग एक्सीलेंट, हाँ दिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द मदर, then you will be not charmed with the person, you won't get stuck in a person, charmed or otherwise, नहीं, अपना मित्र नहीं तो जलन भी हो जाए, नहीं तो मुग्ध हो जाए, इससे बचे रहोगे, क्योंकि आप जो देखना है आपने देख लिया, पर समझ गए कि ये तो भगवती की लीला है, ये तो भगवती का ऐश्वर्य है, तो अपनी उपासना में और तीव्रता आ सकती है। दिस इज़ गुड, आई विश आई ऑल्सो हैव दिस। ठीक है, वाई डज यू हैव इट, वाई नॉट मी? नहीं, दिस इज़ योर मैनिफेस्टेशन। ये जो एक्सीलेंस दैट आई एम सीइंग इन समबडी, मैनिफेस्टेड इन समबडी, भगवती ये आपका है ये लक्षण। तो भगवती का स्मरण ज़्यादा हो, विषय में नहीं जाए। वहाँ पे श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेशु, और अलक्ष्मी पापात्म नाम। अलक्ष्मी यानी पैसा हो नहीं हो, पर एक अमंगलता जो घर में रहे, तो वो भगवती का द्रोह हुआ है, तब जाके ऐसे हो। इसीलिए आराधना अच्छी तरह से करना, फिर एक मंगलता आए। दोनों रूप से वो आ सकती है, लक्ष्मी रूप से, श्री रूप से भी आ सकती है, अलक्ष्मी रूप से भी आ सकती है, क्योंकि बोध दिलाना हो तो फिर थोड़ी सिखाना पड़े। कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि, जो व्यवहार में सही निर्णय, या तो कम से कम निर्णय सोच समझ के निर्णय ले सकते हैं, उनके हृदय में बुद्धि रूप से विराजमती। ये तो एक दिव्य संपत्ति है भाई, प्लीज़ अंडरस्टैंड दीज आर द थिंग्स वी वांट एज साधकास। आई एम सो हम्बल, आई एम सो नाइस, आई लेट द वर्ल्ड डिसाइड फॉर मी, ऐसे भी बोलने वाले बेवकूफ़। ये साधना का लक्षण, साधक का लक्षण नहीं है। जिम्मेदारियां रहती हैं, वहाँ पे आपको बुलंद कोई कार्य करना रहेगा, नियम एक निर्णय लेने पड़ेंगे। तो ऐसे जो प्रयत्न कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं भगवती का स्मरण करके, उनके हृदय में आप बुद्धि रूप से, यू हेल्प देम डिसाइड, टेक द करेक्ट डिसीजन टू दैट एक्सटेंट ऑल्सो। बुद्धि रूप से देवी का प्रकटन, उसका ऐश्वर्य, तब जाके मैं पहचानूँ हाँ ये तो देवी का है। तो बुद्धि रूप से प्रकट होती हो कृतधियाम, अच्छे लोगों में, और फिर श्रद्धा रूप से सताम, सत पुरुषों के हृदय में श्रद्धा रूप से आप विलसित होती हो, दिखाई देती हो। कोई फर्क? Good values will prompt you into doing good actions, na? Lajja is your protection against doing what is not good. So good values, ये करना है, you have been taught, you have the samskaras. As you grow up, you understand the meaning of what you are doing, and yes, this is good. See, I could do this. I was told to share, very unwillingly I learnt to share with my siblings.
I really suffered. It was mines and I had to give. After some time, एक maturity आने पे, wow, I can share and I can get more joy out of it. इस प्रकार से, that is a learning, that is a doing. And the probably लज्जा is how कितना, my God, I could have given this, मेरे पास 5 था, मैं 1 दे देता, that person would have been happy, my friend. And how could I be so कृपण, I didn't give. वो एक लज्जा आती है. No, I will give. Lajja can prompt you to do something good, but basically it stops you from doing something stupid. That Lajja, these are social customs वगैरह. A little more than courtesy, much more than courtesy is what is implied in this lajja. Lajja is that deep fear which protects you. You can do something seriously wrong. It says no, I will not. There's not much logic etc. happening there. Courtesy is an expression of what our kuleen hai, sanskar hai. You will bring it out. But lajja is definitely a protection which stops you from doing something you rather not be doing. उसको लज्जा उस अर्थ में यहाँ पे लिया. These are big words, man. they उसी पे विमर्श किया जा सकता है. So we have to use small words which where there is less chance of any miscomprehension. Integrity is a very big word. तो यहाँ पे लज्जा है, समथिंग विच इज ना. लज्जा कोई कर रहा है, एक छोटा बच्चा बोलो कहें तो वो लज्जित हो रहा है, तो लॉजिक वोंट हेल्प देयर. द मोर यू ट्राई टू कन्विंस द मोर और भी वो रोने ही लगेगा बाद में. तो हम रोने नहीं लगते, पर एक लज्जा रहती है कि सॉरी दिस इज बीनीथ मी, आई विल नॉट डू. दैट इज इनफ एट द मोमेंट. कुलजनप इसीलिए वो यहाँ पे लगाए, कुलजनप प्रभवस्य लज्जा. अच्छे घराने में उत्पन्न हुआ तो एक कुछ लक्षण रहता है ना. क्या लक्षण है? नहीं आप ऐसे नहीं होता है. पता नहीं, it's still I don't have any proof, but I have been told that this man has done this. ना I don't think. वो ऐसे नहीं करेगा, ऐसे नहीं कहते हैं. मैं उसको जानता हूँ, वो तो ऐसे नहीं करेगा, उसमें लज्जा है, वो तो ऐसे काम कभी नहीं करेगा. ऐसे जो even we understand that. That is the लज्जा, that is it is beneath him, he will not do this. इस प्रकार से वो लज्जा जो है एक रक्षण रहे. तो वो भी भगवती की आराधना करने से, कुछ सभ्यता है, कल्चर वॉट एवर वो होने से वो प्रकट होती है. ऑल दीज थिंग्स आर हार्ड अर्नड. ओके, यहाँ श्री स्वयं सुकृति नाम, बहुत तपस्या करने से आराधना हुई है, भगवती का अपमान नहीं हुआ है, तब जाके वो मंगलता आए, श्री रूप से वो प्रकट हो. तिरस्कार हुआ है, पता नहीं क्या, भगवान में कोई विश्वास नहीं, जो करना था वो नहीं किया, अपमान ही किया भगवती का, अलक्ष्मी रूप से वहाँ पे प्रकट हो. और कृतधि कितना सहन, कितना प्रयत्न करना पड़े जीवन में, तब जाके वो बुद्धि जागृत होती है. नहीं से आई हैव टू टेक अ डिसीजन, आई विल टेक, आई वोंट ट्राई टू शेयर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी. नहीं आपने कहा था बाद में, नो आई विल एक्सेप्ट, आई विल डू इट करके वो एक बुद्धि आए, प्रकट हो. दैट इज ऑल्सो, इट डजंट जस्ट कम लाइक दैट. साधना तपस्या करने से, अनुभव से वो बुद्धि प्रकट होती है, पर वो भगवती का प्रसाद रूप से अभी साधक देख रहा है. तब जाके अच्छे लोगों के कृतधिय के हृदय में बुद्धि रूप से आप प्रकट होती है. एंड देन श्रद्धा सताम, इसका कैसे अर्थ? सताम सत्पुरुषों के हृदय में, वहाँ वो लगाना पड़ेगा. हृदयेषु बुद्धि, सताम हृदयेषु बुद्धि रूपे, श्रद्धा रूपेण. श्रद्धा महापुरुषों ने जो अनुभव किया उसमें हम श्रद्धा रख सकें? नहीं. उसका अनुकर, उसको स्वीकारना नहीं. एक मिनट, देन यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस. कृतधियाम, कृतधि जो हैं, दोज पीपल हु टेक अ करेक्ट डिसीजन, इनके हृदयेषु, इनके हृदय में बुद्धि रूप से तुम हो. श्रद्धा सताम, सताम सत्पुरुषाणाम हृदयेषु श्रद्धा रूपेण दरिदृश्यते. इसका क्या अर्थ हुआ? सत्पुरुषों के, सताम हृदयेषु, सत्पुरुषों के, हृदयेषु यहाँ पे भी लाएं, सत्पुरुषों के हृदय में आप श्रद्धा रूप से हो,
यानी अब सत्पुरुष जो कहे हैं उसमें हम श्रद्धा रखें, ये नहीं। सत्पुरुषों के हृदय में आप श्रद्धा रूप से विराजमती हो, अच्छे लोगों के हृदय में बुद्धि रूप से हो, कुलीन लोगों के हृदय में लज्जा रूप से हो, अच्छा काम करने वालों के घरों में श्री रूप से हो, आपका तिरस्कार जो करे, अपमानित करे आपको, उनके घरों में आप अमंगलता रूप से हो। ये सारे हैं क्या? ये अमंगलता है, श्री है, बुद्धि है, श्रद्धा है, मुझे दिख रहा है। तो श्रद्धा कहाँ दिख रही है? सत्पुरुषों के हृदय में श्रद्धा रूप से हो। तो प्रश्न ये है अभी, बुद्धि रूप से भी हो सुकृति के हृदय में, तो फिर श्रद्धा रूप से सत्पुरुषों के हृदय में कहने से फर्क क्या? बुद्धि और श्रद्धा करें ना ऐसे विमर्श या सही चलेगा। बताइए। सुकृति जो है, सुकृति न हृदयेषु बुद्धि, व्यावहारिक स्तर पे। वन हिंट, श्रद्धा सताम, सत्पुरुषों के हृदय में श्रद्धा रूप से हो। क्या कहोगे? ये और एक शब्द हो गया, सुकृति, अच्छा कार्य करने वाले, कृति कार्य, सही बात। क्या चीज समझ रहे? वेरी मार्मिक ये शब्द है। इट गिव्स यू अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड। ब्यूटिफुल। आई कैन ओके, जस्ट बुद्धि है, श्रद्धा है, तो यहाँ पे घड़ा के बताया है, घटित हुआ है यहाँ पे। सुकृति, अच्छा कार्य, व्यवहार, कार्य, एब्सोल्यूट, क्या कहते हैं, दैनंदिन एक परिस्थिति में निर्णय लेके आगे जो बढ़े, ऐसे लोगों के हृदय में बुद्धि रूप से हो, सत्पुरुषों के हृदय में श्रद्धा रूप से हो। क्या अर्थ हो सकता है? फर्क क्या है? पूछना तो यह है, एक प्रकटन बुद्धि है और दूसरा प्रकटन श्रद्धा है, इसमें फर्क क्या है? दो हैं, बुद्धि एंड श्रद्धा बेसिकली। पहले तो उन्होंने अच्छे कार्य किए, वेरी गुड, बुद्धि जागृत हुई, हाँ, फिर श्रद्धा, वेरी गुड, उपासना अंग आया, वेरी गुड। तो ये 3 स्तर पे। एक्चुअली दो स्तर, क्योंकि एक अच्छा कार्य करना वो वहाँ पे बुद्धि, और शास्त्र चिंतन श्रद्धा, स्तर दो ही हैं। एक बिल्कुल व्यवहार में प्रकट हो, यू कांट टॉक शास्त्र, दिस इज व्यावहारिक। डू यू अंडरस्टैंड? यस, नाउ कैन यू डू दिस? बस हो गया, बुद्धि गई, खत्म, निर्णय आगे नहीं बढ़ पाए। तो व्यवहार में कार्य को लेकर एब्सोल्यूट योर डे टू डे एग्जिस्टेंस, वहाँ पे निर्णय लेने पड़े, कौटुंबिक हो, मे बी प्रोफेशनल, मे बी डोमेस्टिक, वॉट एवर, वहाँ पे एक बल चाहिए, वहाँ पे बुद्धि का प्रकटन होता है। यू मेक मिस्टेक्स and you learn, but धीरे 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 it's an acceptance of responsibility. All these things are implied in this बुद्धि। ये केवल व्यावहारिक स्तर पे ऐसे व्यक्ति के पास हम जाएंगे, हमारी कोई समस्या हो तो इस व्यक्ति ने बुद्धि का प्रयोग किया है, मुझे मेरी समस्या में क्या निर्णय लेना मुझे पता नहीं चल रहा था, मैं उसी से जाके पूछूंगा। हाँ, दैट कॉन्फिडेंस। हाँ ठीक, ये ऐसे ही शब्दों से विमर्श नहीं होता। आप देखिए, विश्वास ठीक है, विश्वास श्रद्धा, वो तो फिर श्रद्धा में ले जा सकता। हाँ, ठीक है। सो अ पर्सन हु हैज़ एक्सपेरिमेंटेड विद द बुद्धि, ही हैज़ लर्न टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक डिसीजंस। ऐसे व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है, नहीं तो फिर नहीं होगी। योर बुद्धि इज़ लॉजिकल। ओके, लॉजिक तो है ही, बट इट मे बी अ लिटिल टू क्विक फॉर लॉजिक। आई वोंट से इंट्यूशन, एक इंस्टिंक्ट इज ऑल्सो डेवलप्ड, a little more than maybe logic. Instinct is developed where instinctively you'll know. Call it intuition, big word, I rather not use that.
पर एक अनुभव से हाँ ये सच्चा है, इसकी बात मान सकते हैं. 3 people are giving you an opinion, you will say 3 different opinions, I don't only know what to do. बैठ गया तो निठल्ले से कोई काम नहीं होगा. Somewhere I have to take a decision, so I'll take a decision based on my logic, whatever I understand. A little more experience, almost instinctively ना ये सत्य कह रहा है, ऐसे होगा. वो बुद्धि है. व्यावहारिक स्तर पे बुद्धि का प्रयोग करना रहता है. जो कर चुका है, फिर जो वो अध्ययन में जाए, गुरुमुख कुछ सुने, कोई शास्त्र चिंतन करे, विच इज़ नॉट नेसेसरली लॉजिकल, क्योंकि शास्त्र क्या बताएं, जो इंद्रियों और मन के द्वारा ग्राह्य नहीं है उसके बारे में शास्त्र बताए, तब जाके शास्त्र शास्त्र बने. वी टुक दिस अप ना, वहाँ पे विमर्श किया था. शास्त्र का प्रमाण क्या है, यानी प्रमाणत्व कैसे है. आई यूज़ माई आईज, ईयर्स एट्सेट्रा व्यवहार में. आई यूज़ माई लॉजिक, माई इंटेलिजेंस, एंड देन आई टेक अ डिसीजन. बुद्धि, ठीक है. And then I learn I took a wrong decision. Doesn't matter. I'll still continue to use my buddhi. I may make 100 mistakes, but still I will say no. I will decide. I will not do. हो गया, फिर मैं क्या करूँ, इन्होंने बताया था. This I will not do. I considered all 3 opinions or maybe just one. Finally I decided to do. I have done it. I never bleat. मुझे इन्होंने मिसगाइड किया करके, ठीक है. उतनी जिम्मेदारी लेने का जो सामर्थ्य है एक व्यक्ति में, वही सेवा में जा सकता है, और या तो फिर शास्त्र चिंतन कर सकता है. हिज बुद्धि विल यूज लॉजिक, ऑलमोस्ट इंस्टिंक्ट एट्सेट्रा, वो सारा आ गया. टटोल सके, ही कैन एनालाइज, ही कैन चेक आउट. और शास्त्र की बात आती है वहाँ तो यू कांट यूज टू मच लॉजिक. श्रुति युक्ति है, पर श्रुति ही युक्ति नहीं है. श्रुति का कार्य ही वही है जो आपके इंद्रिय और मन प्रस्तुत नहीं कर पाए. श्रद्धा की जरूरत, वहीं पे श्रद्धा प्रवेश करे. आप किसी व्यक्ति में श्रद्धा रखने जाओ तो जो भुगतना पड़े, यू डिजर्व इट, बस दैट्स ऑल. एनी अदर रिलेशनशिप बस उतना का उतना ही रहता है. हाउएवर इंटिमेट, हाउएवर अफेक्शनेट, लविंग एंड ऑल, डोंट टेक योरसेल्फ फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक एनीबडी एल्स फॉर ग्रांटेड. दैट इज इंटेलिजेंस. तो उतना विश्वास रहता है. विश्वास की बात आपने की, उतना विश्वास पर्याप्त है. ज़्यादा किसी में विश्वास रखना भी अन्याय होगा. उस व्यक्ति का मन परिवर्तित हो जाए, कुछ हो जाए, देन हाँ बोला नहीं. इसलिए बी वेरी केयरफुल. व्यवहार में बस उतना का उतना ही विश्वास. जितना परिचय हो, समझे तो फिर ज़्यादा विश्वास. एक व्यक्ति का व्यक्तित्व समझे तो विश्वास. लिसन ना, आई एम टॉकिंग यू वांट्स टू आस्क, डिसिप्लिन योरसेल्फ. इफ you just have that question, you are not listening. What a shame. That is why then you don't understand. I did not. सुनना भी सीखो. तो बुद्धि का हम प्रयोग करते हैं यूजिंग शब्द स्पर्श रूप रस. आई अंडरस्टैंड, आई सी एट्सेट्रा. श्रद्धा वो अलग बात होती है, शास्त्र को लेकर चले. कुछ समझे, कुछ नहीं समझे. बताया था, आई सी दिस ब्लैक, आई फील इट, tactile स्पर्श, I may smell it if I haven't cleaned it. घ्राण इंद्रिय, I hear it, श्रोत्र, है ना. तो ये काला है, ये पुस्तक, ये मेरे कान बता रहे हैं मुझे, आँखों से ही. चक्षु इंद्रिय जो है उसके द्वारा रूप ग्रहण हो रहा है. श्रोत्र इंद्रिय से रूप ग्रहण नहीं हो सकता. फिर इट इज़ इमीडिएटली प्रोसेस्ड एंड आई से ओ आई सी अ ब्लैक डायरी. It's about this much. It's soft cover. ठीक है. तो I see a composite picture. But जो नेत्र प्रस्तुत करे रूप, वो जिह्वा या घ्राण इंद्रिय है तो श्रोत्र इंद्रिय नहीं कर सकते. They are absolutely compartmentalized. Correct? सही बात ना. हाँ. तो जो चक्षु से रूप का प्रमाण क्या है, चक्षु. वाह 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 वाह. गुड. Quickly go through this, don't forget. ना कोई बात नहीं, अभी आए, बैठो बैठो बैठो. आना चाहते हो? सामने आए तो भजन गाना पड़े. आए, पूरी मंडली आ गई यार. आइए आइए, यहाँ पे बैठिए. कम राइट इन फ्रंट. जय शंकर.
प्रमाण का क्या बताया था, वहाँ पे चिंतन किया था? नमस्कार करके बैठ जाना है हमें। नीलोत्पला प्रमाण शब्द पे चिंतन किया था ना। व्हाट हैड आई सेड? प्रमाण है, हाँ क्या है? जब आप आंखों से देखो प्रत्यक्ष रूप से, हाँ, चाक्षुष प्रमाण। प्रमाण शब्द का अर्थ क्या किया था? प्रमाकरणम, प्रमा यानी ज्ञान, प्रमाकरणम प्रमाणम, इस अर्थ में। हाँ, द साधन जिसके द्वारा ये ज्ञान हो। तो रूप का ज्ञान मुझे चक्षुओं से होता है, सुगंध हो घ्राणेन्द्रिय से होगा, कुछ शब्द सुना तो नेत्र से नहीं होगा, कर्ण से ही होगा, ठीक है। तो बिल्कुल डिपार्टमेंट्स हैं उनके अलग, वो उसमें मिक्सचर नहीं होता, तब जाके वो प्रमाण बनता है, ऑथेंटिक नॉलेज मिले। सही बात। आँखों से सुनना शुरू करो तो कुछ घोटाला हो गया। इसी प्रकार से शास्त्र यदि प्रमाण हो तो शास्त्र जो बताए वो और किसी इंद्रियों के द्वारा या तो मन के द्वारा ग्राह्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो घोटाला, शास्त्र का प्रामाण्य नहीं रहा। इट इज़ रिडंडेंट। इफ द शास्त्र कैन ओनली टेल मी समथिंग दैट माई इंद्रियाज और माई माइंड कैन एनी वे डिलीवर, देन देयर इज़ नो नीड फॉर द शास्त्रास। नहीं, मैं भगवान को देख पाऊँ तब मैं शास्त्र में विश्वास करूँ, तो ये तो घोटाला हो गया। जो देख नहीं पाते हो, जो इंद्रिय के परे है, वो प्रस्तुत करे शास्त्र, तब जाके वो प्रमाण बने। इट इज़ एन ऑथेंटिक मीन्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, ठीक है। तो बुद्धि का जब हम प्रयोग करते हैं, बहुत देर आर लॉट, इट्स नॉट जस्ट डिसाइडिंग और समथिंग, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, सामाजिक परिस्थितियों को उसको झेल के फिर जाके बुद्धि हम दृढ़ करते हैं। तब जाके ये दिस मैन हैज़ गॉट स्टफ, ऐसे कह सकते, ये तो बेवकूफ़ है जो बोले करे, अभी फिर कहे भाई मेरी गलती नहीं। इस प्रकार से दम नहीं है इसमें, बुद्धि का प्रयोग करें व्यावहारिक स्तर पे। और श्रद्धा सताम, सत्पुरुष यानी जो उपासना में लगे हुए हैं, शास्त्र चिंतन कर रहे हैं, गुरुओं का आदेश उपदेश लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो उनमें वो एक विलक्षण शक्ति जागृत होती है जिसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा से ही वो नेत्र ही है जिससे ये ज्ञान हो जाए। श्रद्धा विल स्टार्ट ट्यूनिंग यू इनटू द गुरु वचन, एंड देन जो होना है सो अहम रूप से वो ज्ञान होगा, वो विषय वगैरह नहीं होगा। बट इट इज़ अ डेफिनेटली अ डिवाइन क्वालिटी विच हैज़ टू बी क्या अर्नड, आना है। वो आता है भगवती के अनुग्रह से, सत्पुरुषों के हृदय में श्रद्धा रूप से वो प्रकट होती है। इट्स अ लिटिल मोर देन बुद्धि। शास्त्र चिंतन करने, हाँ, दैट इज़ दी श्रद्धा। और जो विश्वास है वो बी केयरफुल, लौकिक स्तर पर रहता है। श्रद्धा है, शास्त्र ने बताया उसमें श्रद्धा है, तो वो होना ही है। तो वो कैसे मैं समझूं, फिर साधना, तब जाके समझ जाऊं वो है या नहीं, ऐसे कोई विकल्प नहीं रहता, वो उसको श्रद्धा कहते हैं। आई थिंक दिस इज़ गुड। ताम त्वाम नताहा स्म परिपाले, ऐसी जो तुम हो, यानी श्री रूप से अच्छे घर सुकृति के घर में प्रकट होती हो, और पापात्मा के घर में अलक्ष्मी, उसको जागृत करने के लिए, कुछ दुख देने के लिए प्रकट होती हो। कृतधि जो हैं उनके हृदय में बुद्धि रूप से प्रकट होती हो, और सत्पुरुषों के साधकों के हृदय में श्रद्धा रूप से प्रकट होती हो। कुलजन जो हैं अच्छे घराने में उत्पन्न हुए हैं, उनके हृदय में लज्जा रूप से उनका रक्षण करने के लिए प्रकट होती हो। ऐसे वो जो है ताम, ऐसे शक्ति ताम त्वाम, ऐसी जो तुम हो, यू हो आर लाइक दैट, और दैट शक्ति विच इज़ यू, नताहा स्म, हम नमस्कार कर रहे हैं, हे भगवती परिपालय देवी विश्वम, हे देवी इस विश्व का, हमारे विश्व का पालन करना। मेक सेंस? सो थोड़ा सा स्वाध्याय, थोड़ा सा विमर्श, ऐसे किया। हाँ, अब क्या करें? दिस इज इनफ फॉर टुडे।
कौन सा करे भजन आप बताइए? कोई भजन? विल एंड विद अ भजन, कौन सा? हाँ करें? सुबह करना रहता है वो, ठीक है। This pitch is okay. उदयाचल नभ कुंकुम जल भर, उदयाचल नभ कुंकुम जल भर, मंगल नीराजन विधि तत्पर, मंगल नीराजन विधि तत्पर, तुहि नाचल कुल तुंग पताकी, तुहि नाचल कुल तुंग पताकी, त्रिलोचने शिव तरुणी जागो, त्रिलोकपालिनी तारिणी जागो, उदयाचल नभ कुंकुम जल भर, मंगल नीराजन विधि तत्पर, तुहि नाचल कुल तुंग पताकी, त्रिलोचने शिव तरुणी जागो, त्रिलोकपालिनी तारिणी जागो, चिंतामणिपुर मूल द्वार पर, अंतःपुर नूपुर सुन आतुर, चिंतामणिपुर मूल द्वार पर, अंतःपुर नूपुर सुन आतुर, पंक्ति त्रय चिर खड़े योगेश्वर, पंक्ति त्रय चिर खड़े योगेश्वर, मंत्र मात्र कामालिनी जागो,
परवाणी जागो, ब्रह्मरंध्र शिव बैठ प्रतीक्षा, करते हैं तव संगति कांक्षा, ब्रह्मरंध्र शिव बैठ प्रतीक्षा, करते हैं तव संगति कांक्षा, भुवनाधार भुजंगिनी जागो, भुवनाधार भुजंगिनी जागो, मूल प्रकृति महायोगिनी जागो, सुधामयी शिव कामिनी जागो, उदयाचलन भकुंकुम जल भर, मंगल नीराजन विधि तत्पर, तुहि नाचल कुल तुंग पताके, त्रिलोचने शिव तरुणी जागो, त्रिलोकपालिनी तारिणी जागो, भारती भवानी भार्गवी जागो, भगवती स्वयं प्रभावती जागो, भारती भवानी भार्गवी जागो, भगवती स्वयं प्रभावती जागो, भैरवी शांभवी श्रीमयी जागो, भैरवी शांभवी श्रीमयी जागो, जागो जागो, भैरवी शांभवी श्रीमयी जागो, ब्रह्म महिषी महायोगी, ब्रह्म महिषी महामाये जागो, संविन्मयी शिव जाए जागो, जागो जागो।
ह्रीं ह्रीं जाप्यतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी व्यग्रहस्ते मातर्नमस्ते दह मम जडतां देहि बुद्धिं प्रशस्तां विद्ये वेदान्तगीते गुरुहृदयगुहे मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीतप्रभावे भव मम वरदा देवि संवित्स्वरूपे गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। गुह्यातिगुह्यगोप्त्रीत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। भवानी शङ्कर मम शरणम्, भवानी शङ्कर मम शरणम्। नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती।